उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भगतपुर करके थाना है, वहां पर 14 वर्ष की एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ 4 लड़के सलमान, राशिद, आरिफ और जुबेर, ये उसको 2 महीने पहले 2 जनवरी के दिन वो टेलर के पास जा रही थी, उसका गाड़ी में किडनैप करते हैं, दूसरे गांव ले जाते हैं, उसको 2 महीने उसका रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसके साथ दुराचार होता है। मीडिया चुप, कोई खबर नहीं आई, इसमें कुछ नहीं। किसी से इतनी नफरत किस लेवल पे की जा सकती है, सोचो जरा। उस बच्ची के हाथ को ओम लिखा हुआ था तो उसको जलाया जाता, और जब जब उसको भूख लगती थी, वो खाना मांगती थी, तो उसको गऊ का मांस खिलाया जाता था। उसको कहते थे या तो ये खा, ये पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, भगतपुर थाने में जो एफआईआर हुई है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये है। अब यहां पर ना कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, सीधी बात सुनो बे। पिछला जो रेप हुआ था, जो पूना में हुआ था, वहां पर हिंदू लड़का था, मैंने उसके लिए भी सेम कहा था। यहां मालूम समस्या क्या है, सिलेक्टिव मत हो। यहां पर आपको, और ये मेरा प्रश्न उन मुस्लिमों से है, आप ये एक बात बताइए, जो पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव, जो इस वतन को अपना मानते हैं, एक बात बताइए, रमजान के इस महीने में जो ये चल रहा है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो ये पूरा का पूरा, क्या ये पाक महीना नहीं है? क्या रोजे पर जो लोग हैं कभी ऐसा सोच सकते हैं? अब ये बताइए, तो चुप क्यों है फिर सब? मीडिया पूरा चुप, शर्म ये नहीं आती है? यहां पर सबसे पहले हिंदुस्तान को रखो ना, सबसे पहले ये रखो कि एक 14 साल की बच्ची किडनैप होती है, किडनैप होने के बाद 2 महीने उसके साथ ये होता है, जब वो भाग कर आती है तो उसके बाद भी खबर ही आती है कि तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ, तुमको क्या क्या तुम्हारे साथ और हो सकता है। इस 2 महीने में उस बच्ची के साथ क्या हुआ, पहली तो यहां पर एक जो सबको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर की कोई बच्ची होती, आपके घर की, आपके पहचान की कोई, आपके घर की बहन बेटी कोई बच्ची होती, आप सिर्फ इतना सोचिए, तो आप इस बारे में क्या करते? 4 लड़के ले जाते हैं। तो यहां पर यह प्रश्न मेरा महाराज जी से भी है, यह प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि क्या हुआ, यह भय कैसे खत्म हो गया कानून व्यवस्था का? बहुत मेहनत लगी थी उत्तर प्रदेश का एक सम्मान बनाने में, उत्तर प्रदेश का एक लॉ एंड ऑर्डर की इतनी, जिसको कहते हैं ना, एक इज्जत हो रही थी। क्या हुआ? इन लॉन्डों में भय कैसे खत्म हो गया? अब पिछला जो केस था जिसमें मैंने बात की थी, वो कहां का था? वो था महाराष्ट्र का, जहां पर एक हिंदू लड़के ने ये बात की थी, मैंने उस पर भी आवाज उठाई थी। और जिन लोगों को ये लगता है ना आप सिलेक्टिव अगर हो रहे हो, तो कल बस इतना सोचिएगा, कल यदि कोई अपने पहचान की अपने किसी के साथ होगा, तो उस दिन भी ना तुम चुप रहना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? आपको तो मजे, आपको तो अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है आपके किसी के साथ थोड़ी हुआ है। यहां पर यह है ना, जब राष्ट्र की बात आती है, और अगर आप कहते हो कि राष्ट्र में सब आपके भाई बहन है, जब हमें समान अधिकार का संविधान जब अधिकार देता है, तो कैसे एक दलित बच्ची के साथ ये होती है? पूरा मीडिया चुप हो जाता है, सब लोग चुप रहते हैं, सब शांत रहते हैं, और खबर को दबा दिया जाता है, खबर किसी तक नहीं पहुंची। यहां गुस्सा भी बहुत है। मैंने जो पिछली बार भी बोला था कि जो भी संविधान के अनुसार सबसे कठिन से कठिन सजा हो कानून की, वो उसको दिया जाना चाहिए। इनके साथ कम से कम वो तो जरूर होना चाहिए जो इनने उस बच्ची के साथ किया है। उसने ओम लिखा था हाथ पर, तो तेजाब से उसके ओम को जलाया जा रहा है। क्या मानसिकता और क्या सोच है? इन क्रिमिनल्स को अगर नहीं मिलती है सजा, तो ऐसे ही लोगों का मन होगा, किसी की भी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे, 2 महीने उसके साथ जो भी दुराचार होता, रेप होता है, उसके बाद वो लड़की आ जाती है। लेकिन ये लौंडे कहां है? एक लड़का पकड़ा गया सलमान, बाकी 3 कहां है? तो यहां पर है मेरा काम जो है, मैं सिर्फ इधर पे बात नहीं करता हूं, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए ना, जरा मिशन प्रहार टाइप करके देख लेना। मुझ में हक है, मुझ में दम है, और मुझ में हक है इस बात का, क्योंकि मैंने पहले समाधान पे इतने साल से काम कर रहा हूं। और फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही बच्ची ट्रेन होती, तो क्या झीना झपटी करके कम से कम बच के वहां से भाग तो सकती थी, अगर इसको ट्रेनिंग मिलती इस प्रकार की। तो मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, मैं हूं ना तैयार। आप बताइए, मैं पूरे आपके राज्य की एक एक बच्ची को, महाराज जी आपसे बोल रहा हूं, बताइए मुझे कब से करना है शुरुआत। आपके राज्य की हर एक बेटी को मैं ट्रेनिंग देने तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए वो राष्ट्र की एक बेटी है। मेरा आपके और आपके पूरे अधिकारियों के लिए मेरा हाथ जोड़कर कह रहा हूं, बताइए ना, बुलाइए आप। कब से मैं बोल रहा हूं ये बात, कितने सालों से बोल रहा हूं, करवाइए हर बच्ची की ट्रेनिंग, करवाइए आप। मैं किसी मार्शल आर्ट्स का विरोध नहीं करता, मैं कुंफू कराटे, ताइक्वांडो इसकी बात नहीं करता हूं, मैं एक्सट्रीम सर्वाइवल टैक्टिक्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, वो सब अच्छे हैं, स्पोर्ट्स है, डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज है। मैं बात कर रहा हूं हार्ड कोर सर्वाइवल टैक्टिक्स, प्रोटेक्शन स्किल्स, और जो अनार्म्ड कॉम्बैट में आती है उस प्रकार की ट्रेनिंग हमें देना पड़ेगी। मैं तैयार हूं, अगर सरकार तैयार है तो मैं आने तैयार हूं। अब यहां पर बात आती है, मैं अपना दायित्व निभाने तैयार हूं। आप लोग राष्ट्र के नागरिक के तौर पर
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग करके ना एक हिंदुस्तानी के तौर पर जरा ये बताइए आप इस बारे में क्या करते हैं।